चिट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा नियोजित शिक्षक में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे तुम अपने हद को रोशन करने से। ऐ गूंगी बहरी सरकार, तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षक लेंगे डबल प्रोन्नति। बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में जाएंगे और स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में, फिर तब जाकर विशिष्ट शिक्षक या राज्यकर्मी बनेंगे और वेतन होगा सबसे अधिक, +2 से भी अधिक होगा, 59,157 रुपये। पत्र तो जारी कर दिया गया है, कुछ एक जिलों में कुछ एक प्रखंडों में मिल गया है, लेकिन सभी शिक्षकों को नहीं मिला है। तो कब तक मिलेगा सभी शिक्षकों को और कैसे मिलेगा? जी हाँ फ्रेंड, प्रोन्नति का मुद्दा नियोजित शिक्षकों के लिए, खास करके पुराने नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा। जी हाँ फ्रेंड, आज की पड़ताल इसी मुद्दे पर होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। आज का वीडियो आपके लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग वीडियो, एक माइलस्टोन होगा, स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक दिखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता है। तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ बातें निकल कर क्या रही। बिहार सरकार के गजट में भी प्रकाशित कर दिया गया था। जो भी नियमावली छपती है 2020 के नियमावली के अनुसार, बेसिक ग्रेड के शिक्षक 12 वर्ष की ट्रेंड सेवा देने के बाद और स्नातक ग्रेड के शिक्षक 5 वर्ष की ट्रेंड सेवा के बाद जो है उनको प्रोन्नति का अधिकार दिया गया, प्रोन्नति का लाभ दिया गया। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं जूम करके, यहाँ पर देख पा रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पर छोटे छोटे अक्षर है, फिर भी यहाँ पर दिया गया है कि नेसेसरी डिसीजन इन रिगार्ड मस्ट बी टेकन रिस्पॉन्ड नंबर 2 विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट प्रोडक्शन ऑफ द कॉपी दिस ऑर्डर। तो क्या कुछ ऑर्डर दिया गया है उसको ऊपर से देख लेते हैं। यहाँ पर जी हाँ फ्रेंड, ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 साल का जो है यहाँ पर बाउंडेशन दिया गया है। कंसिडरिंग द ग्रीवांसेज एज indication of the part of the respondent, the present will be application of disposal with a direction to the respondent director primary education human research and development department government of बिहार। यानी कि बिहार सरकार को ये दिया गया कि नियोजित शिक्षकों को जो है ये प्रमोशन दिया जाए। अब आप देख लीजिए सबसे महत्वपूर्ण बात, और आपको डेट भी दिखाते हैं। द कमांडिंग द रिस्पोंडेंट्स टू प्रमोट्स द पिटिशनर एज हेड मास्टर ग्रेड एज पर स्टेटरी रूल विथ इफोर्ट फ्रॉम डेट ऑफ देयर इंटाइटलमेंट, दैट इज आफ्टर completion of 5 years of their service as per rule 5 clause 3(1)(a) बिहार पंचायत एलिमेंट्री टीचर्स एम्प्लॉयमेंट सर्विस कंडीशन रूल 2020। तो 2020 के नियमावली के अनुसार 5 साल में प्रोन्नति दी गई स्नातक ग्रेड के शिक्षक को प्रधानाध्यापक ग्रेड में। और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ बिहार सरकार के जो है कोर्ट का जजमेंट है, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आपको पढ़ करके सुनाया गया, जिसकी जो है सुनवाई की तिथि अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 3 महीने का टाइमलाइन दिया गया था और ये 12 मार्च को ये जजमेंट शिक्षकों के फेवर में आया था। लेकिन आपको पता ही है फ्रेंड, यदि NAIOS की मैटर हो और पैसे काटने की बात हो तो एक ही दिन में बिहार के सभी जिलों से और 534 प्रखंडों से पत्र निकल जाते हैं। इतना ही नहीं, पंचायतों से भी पत्र निकल जाते हैं। लेकिन यदि शिक्षकों को लाभ देने की बात हो तो पत्र निकालकर बिहार सरकार सो जाती है और शिक्षक को बार बार इस बाबत जो है प्रेशर बनाना पड़ता है, या यूं कहे कि लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको जो है लेना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको प्रमोशन लेना पड़ेगा। प्रमोशन लेने के बाद कुछ शिक्षक जो 2020 के हैं उनको 11,000 तक का लाभ होगा, लेकिन राज्यकर्मी बनने पर। लेकिन जो पुराने शिक्षक हैं उनको कुछ लाभ नहीं हो रहा है, 200-300 रुपये की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। तो पुराने शिक्षकों को तब लाभ होगा जबकि वो प्रोन्नति लेकर के तब जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, आपको दिखा देते हैं कि अभी जो है प्रोन्नति मिलने के बाद आपका वेतन कितना हो जाएगा। प्रोन्नति लेकर के यदि आप राज्यकर्मी बनते हैं तो आपका वेतन कितना हो जाएगा, आपको दिखा देते हैं।
फिलहाल बात कर लेते हैं, ये देखिए 30,420 पर बात करेंगे। 30,420 जो बेसिक ग्रेड के सबसे सीनियर टीचर है उनका वेतन है। उनको प्रोन्नति मिलेगा 12 साल में तो 32,160, उसके बाद फिर 5 साल में तो 33,780। ऐसे कई सारे शिक्षक हैं और कई जो सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक का आपको दिखाएंगे, डेटा भी दिखाएंगे कि किन शिक्षकों को मिलेगा। तो 33,780 और जब राज्यकर्मी बनेंगे तो 33,780 से ऊपर वाला, यानी कि आपको 33,950 का वेतन मिल जाएगा। तो ये जो रास्ता है आपके लिए बेहतरीन रास्ता है और ये रास्ता बिल्कुल आपको मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले एक रास्ता जो सरकार ने आपका खा लिया, फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से वेतन। यदि फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से आपकी वेतन देती सरकार तो कम से कम 75-80 हज़ार वेतन होता। किस प्रकार से होता आपको अभी 1 मिनट में आपको दिखा देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपका वेतन 30,420 है। यहाँ पर देखिए 13वें इंडेक्स में आ रहा है और जो नियमावली सरकार ने लगाया है, जो यहाँ पर देख लीजिए 13वें इंडेक्स में आप कहाँ जाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 13वें इंडेक्स में आप जा रहे हैं 39,920 पर, आप जा रहे हैं 35,660 पर। यदि प्रोन्नति नहीं भी मिलती है तो आप यहाँ पर देख लीजिए 2,000 का ग्रेड पे में, आप देख लीजिए यहाँ पर 2,000 का ग्रेड पे में आप 35,000 का वेतन है और अभी आपको 33,990 के वेतन पर आपको दिखाया गया 59,000 का सैलरी यहाँ पर, और आपको 35,650 के वेतन पर आपको लगभग 70,000 के आसपास सैलरी फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से वाजिब बनती थी। लेकिन सरकार ने फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से देना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रकम लग रही है। तो सिर्फ और सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ दिया। सेवा निरंतरता के लिए पटना हाईकोर्ट में केस दर्ज है और नियोजित शिक्षक लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले कि आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 33,950 जो आपको 2 प्रोन्नति और उसके बाद यदि आप राज्यकर्मी बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा कठिन है, मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू यहाँ जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। जैसा कि आप सभी नियोजित शिक्षक अपने प्रारंभिक काल से ही लड़ते हुए आ रहे हैं और सरकार के छाती पर बैठकर उसके जबड़ा में मुंह डालकर उसका कलेजा को निकालते रहे हैं। इसके लिए आपको द स्मार्ट ज्ञान अड्डा लगातार धन्यवाद देती है और इस बार भी बिल्कुल उसी तरह का आपको सिचुएशन आया है। जी हाँ फ्रेंड, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। अभी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इस पत्थर को पानी करना है जिसे आपने कई बार शिकस्त दी है, कई बार उनके दांत खट्टे किए हैं। जी हाँ फ्रेंड, भले ही अभी आपका समय थोड़ा सा कठिन चल रहा था, लेकिन अभी कुछ अनुकूल समय आया है। के पाठक फिलहाल छुट्टी पर हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वापसी होगी कि नहीं होगी। तो डबल प्रोन्नति यदि आप ले लेते हैं, जैसे कुछ साथी चाहे सासाराम के हो, चाहे सहरसा के हो, चाहे जहानाबाद के हो, उनको सिंगल प्रोन्नति मिला है, तो डबल प्रोन्नति लेने के बाद राज्यकर्मी बनेंगे तो 33,950 का मूल वेतन होगा और आपकी सैलरी जो है बिल्कुल यहाँ पर देखिए 53,283 रुपये आ रही है और ये बेसिक ग्रेड के है। और 33,950 पर यदि आप पटना में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी, टोटल सैलरी जो है 59,157 रुपये की बनती है। जी हाँ फ्रेंड, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 55,000 टोटल सैलरी है, 52,283 इन हैंड आएगा। तो ये रास्ता बिल्कुल आपके लिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अच्छा रास्ता है। जो राज्यकर्मी बनना चाहते हैं उसके लिए भी, नहीं बनना चाहते हैं उसके लिए। सरकार चाहती है कि राज्यकर्मी का झुंझुना देकर आपको प्रोन्नति से वंचित कर दे और सरकार कहीं हद तक उसमें सफल भी नज़र आ रही है। बीपीएससी बहाली करके कई सारे शिक्षकों को उधर भेज दिया। वो शिक्षक भी खुश हैं कि मैं तो सैलरी मेरा तो बढ़ गया, और सरकार भी खुश है कि मुझे जो प्रोन्नति का जो एरियर देना पड़ता है, जो प्रति शिक्षक लगभग 1 लाख से 2 लाख तक का एरियर बन रहा है, वो मैंने बचा लिए। तो जिस तरह से इस चुनाव में सत्ता पक्ष भी खुश, विपक्ष भी खुश, सभी लोग खुश है, उसी तरह से यहाँ पर जो है बीपीएससी बहाल, खास करके नियोजित शिक्षक जो बहाल हुए, सरकार भी खुश और
शिक्षक भी खुश। जी हाँ फ्रेंड, लेकिन जो पुराने जो दूरदर्शी शिक्षक है वो अभी भी सोच रहे हैं कि कई जगह से 7 दिनों का टाइमलाइन दिया गया और हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं हो रहा है, उसका भी टाइमलाइन पूरा रहा है जो 90 दिनों का दिया गया। प्रत्येक जिले से लगभग 6000 प्लस शिक्षकों का प्रमोशन मिलेगा। कई जिलों से पत्र निकला है, एक दो नहीं, लेकिन सरकार मुख्य रूप से जो एरियर का 15 अरब की राशि है, 2 लाख तक एरियर मिल रहा है, ये 1 लाख के प्रति शिक्षक के हिसाब से बताया गया है, ये बचाना चाहती है। आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड, आपको विभिन्न जिलों से ये पत्र निकला है। कई सारे यहाँ पर देखिए कैमूर का पत्र है और यहाँ पर देख लीजिए किशनगंज का पत्र है प्रोन्नति का। यहाँ पर देखिए ये अभी हाल फिलहाल में जो प्रोन्नति हुआ है सिमरी बख्तियारपुर का, वहाँ का पत्र है। ये 3 अप्रैल को प्रोन्नति हो गया है। इस शिक्षक का अगली वेतन वृद्धि 1/7/2024 को हो जाएगी। 30,300 में उनका फिक्सेशन हो गया है, जबकि ये शिक्षक कितने में थे, मूल वेतन इनका देख पा रहे हैं यहाँ पर 28,660 रुपये से 30,300 में चले गए हैं, आप देख पा रहे हैं। और 2000 का ग्रेड पेपर थे और ये 2400 के ग्रेड पेपर चले गए हैं। तो आपके वेतन में लगभग 4 से 5 हज़ार की बढ़ोतरी होगी प्रोन्नति लेने पर। तो प्रोन्नति के लिए बिल्कुल जोर से एकदम बिल्कुल कमर कस करके बिल्कुल सरकार के पीछे हाथ धो करके पड़ जाइए। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षकों को नहीं मिल रही प्रोन्नति। पटना हाई कोर्ट का आदेश दिया गया है, ये स्नातक ग्रेड के लिए है, बेसिक ग्रेड के लिए भी है। बेसिक ग्रेड को तो प्रोन्नति मिल रहा है, एमएससीपी बाद में, पहले प्रोन्नति ले लीजिए। ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा रिवेलेंट, सबसे ज़्यादा एकदम जरूरी आवश्यक, या जो कहा जाए कि मरता क्या नहीं करता वाला ये मैटर है। अभी फिलहाल सक्षमता परीक्षा के पोस्टिंग में यदि देरी हो रही है तो आपके लिए बेहतर अवसर है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल आपसे ये गुहार करती है कि सभी शिक्षक, चूँकि सरकार आपको देना नहीं चाहती है, आपको लड़ करके लेना होगा। देख लीजिए किस तरह से अभी नियोजित शिक्षक कर रहे हैं कि हमको वेटेज क्यों नहीं दिया गया बीपीएससी के परीक्षा में। आपने केस किया था कोर्ट में, आपने लड़ाई लड़ी थी, आप सोए हुए रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो जागेंगे, जो लड़ेंगे, जी हाँ फ्रेंड, लड़ने वालों के ही कदमों में जहान होता है। ये सहरसा से पत्र निकला था, आपको ये देख लीजिए, भोजपुर आरा से भी पत्र निकला था। कई जिलों से आपको दिखा देते हैं। सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर के जो शिक्षकों की लिस्ट मिली है प्रोन्नति की, वो आपको दिखा देते हैं फ्रेंड। कई जिलों से पत्र निकला है, ये देख लीजिए कब से इनको प्रोन्नति का डेट है। अगले वेतनमान में स्नातक कोटि में प्रोन्नति की तिथि देख लीजिए, 2019 का तिथि है। ये 24 में फिर इनको जो है स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में चले जाएंगे। कई ऐसे शिक्षक हैं जो 2019 से पूर्व में भी उनको प्रोन्नति का लाभ मिल गया है, उनको और एक प्रोन्नति का लाभ मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर 18 में ही प्रोन्नति हो गया, तो जैसे ये 18 में ही बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में चले गए तो 18 और 5 23 में ये डबल प्रोन्नति के हकदार हो जाएंगे। यदि डबल प्रोन्नति ये शिक्षक ले लेते हैं तो फिर इनका वेतन यदि राज्यकर्मी में जाते हैं तो 59,159 रुपये हो जाएगा। यदि पटना जैसे शहर में ज्वाइन करते हैं तो 55,000 प्लस इनका वेतन हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो ये जो बात है इस पर लगातार द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आवाज़ उठाती रह रही है, लेकिन इस पर सरकार मंद पड़ी है, सुस्त पड़ी है, कछुए के चाल से चल रही है। तो आपको बिल्कुल सेल्फ मोटिवेटेड होकर, चूँकि ये आपका हक है, आज आप प्रोन्नति के हकदार नहीं भी हैं तो कल आप प्रोन्नति के हकदार होंगे। और यदि आप जल्द से जल्द इस पर तत्परता नहीं दिखाते हैं तो सरकार जो है धीरे धीरे नियोजित शिक्षकों के केडर को जो है छोटा करके, कमज़ोर करके उसको समाप्त करने के चक्कर में पड़ी हुई है। और आप सोचेंगे कि नहीं, समाप्त नहीं होगा, हमको हमारा लाभ खुद ब खुद मिलेगा, तो ये मिलने से रहा। इसके लिए आपको उठना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। जी हाँ फ्रेंड, बुझती हुई समा भी जल सकती है, तूफान के हर हदों से निकल सकती है। हिम्मत रख, हौसला मत हार मेरे दोस्त, प्रयास कर, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। जी हाँ फ्रेंड, 1 लाख प्लस का एरियर भी आपका इंतजार कर रहा है और सरकार 15 अरब की राशि बचाना चाहती है, क्योंकि एरियर का एक बड़ा रकम है। इसलिए सरकार कभी भी नहीं चाहेगी वो अंदरूनी सूत्रों से अपने पदाधिकारियों को देगी कि पत्र निकाल दीजिए, सो जाइए, यानी कि वो हमेशा सुस्त रहेगी। लेकिन उनको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उन पर दबाव बनाना पड़ेगा, या यूं कहे कि उनके
छाती पर बैठ करके जैसे मूंग दरा जाता है या जबड़े में हाथ रख के कलेजा निकाला जाता है, ठीक उसी तरह से आपको प्रोन्नति निकालना होगा, नहीं तो आप इस प्रोन्नति को भूल जाइए। ये सिर्फ और सिर्फ एक सुहाना सपना होगा, उससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। प्रोन्नति लेने के लिए आपको एड़ी चोटी लगाना होगा। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके साथ है, लगातार पिछले 1.5 साल से प्रोन्नति का आवाज उठा रहा है और तब तक उठाता रहेगा जब तक बिहार के एक एक शिक्षकों को जो कि प्रोन्नति के हकदार हैं उनको प्रोन्नति न मिल जाए। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका वाजिब हक मिले, आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों के बीच, एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके जल्दी की काम